और इसे फाड़ के। तो देखो तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो कृपया करके सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे एग्जाम देने मत जाना। 60% या कभी कभी 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स अटेंशन, अगर आपके पास भी इस प्रकार का क्वेश्चन बैंक है तो कृपया करके इसे रोटेट करिए, थोड़ा फोर्स लगाइए और इसे फाड़ के प्यार से रख दीजिए, क्योंकि हम बुक की इज्जत करते हैं। पहले देखो, अब तुम मुझसे पूछोगे भैया आप हमें क्वेश्चन बैंक को फाड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो, कृपया करके पहले हमें वो बताइए। सो देखो, इसका सिर्फ एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन है। तो देखो, जैसे कि हम सभी को पता है हम लोग क्वेश्चन बैंक का यूज क्यों करते हैं। भैया हम क्वेश्चन बैंक का यूज करते हैं इसलिए क्योंकि हमें चाहिए होता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर, हाँ बहुत ज़्यादा नंबर। और हम क्वेश्चन बैंक का यूज़ इसलिए भी करते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन PY से आते हैं, मतलब कि रिपीट क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम क्वेश्चन बैंक करके जाएंगे या क्वेश्चन बैंक को पूरा चार्ट के जाएंगे तो हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और देखो क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है हाँ तुम्हें कि भाई अगर तुम क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाओगे और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे बनने लगेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट आते हैं, तो तुम गधे हो। नहीं, तुम्हारा कटने वाला एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में बहुत गंदी हालत होने वाली है। तो देखो तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि भाई वो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है और तुम बोर्ड एग्जाम में इतनी बड़ी गलती कर दोगे वो मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए आज अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि तुम्हें पता नहीं होगी, और वो भी प्रूफ के साथ। हाँ प्रूफ के साथ। देखो जैसा कि मैंने बोला, तुम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है भैया कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। और पहली बात तो देखो ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ने से तुम्हारे बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं आने वाले। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के तुम एग्जाम में पास हो सकते हो, सिर्फ पास हो सकते हो। इसका मतलब तुम 3rd डिवीजन ला सकते हो या 2nd मान लो, सिर्फ इतना ही ला सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं कि सब क्वेश्चन बैंक पढ़ के हम एग्जाम में 400 ला सकते हैं, 350 ला सकते हैं। और आप खुद भी ऐसा बोलते थे। हाँ मैं खुद भी ऐसा बोलता हूँ, और ये पॉसिबल है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ के तुम एग्जाम में 400 प्लस या 350 मार्क्स ला सकते हो। लेकिन ये बात वैलिड होती है सिर्फ 10th के स्टूडेंट पे। हाँ, अगर तुम 10th क्लास में हो तो तुम क्वेश्चन बैंक पढ़ के 400 मार्क्स ला सकते हो। अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी होगी तो इजीली आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो तो कृपया करके सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे एग्जाम देने मत जाना, तुम्हारा कट जाएगा। और मैं ऐसा बोल कह सकता हूँ, आज अब बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर तुम 10th के स्टूडेंट हो तो हाँ तुम क्वेश्चन बैंक पढ़ के तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी होगी तब आ सकते हैं। अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, लिखने का तरीका अच्छा है, समझने की थोड़ी बुद्धि है, और अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाते हो तो तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और मैं ये बात 10th के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ 10th के लिए। और 10th वालों ये खुशी की बात है, इसलिए इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। भैया भीख मांगते हो? वेल नहीं, मैं नहीं मानता। वेल देखो, अगर हम बात करें 12th की तो मैं तुम्हें बताऊं 12th में क्वेश्चन बैंक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, या साफ से बोले तो 12th एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये सुन के मुझे पता है तुम बोलोगे भैया आप ये कैसे बोल रहे हो, आपके पास सबूत क्या है कि भाई 12th में रिपीट क्वेश्चन कम आते हैं। देखो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सिर्फ कम आते हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल रहा कि नहीं आते हैं। और यहाँ पर कम का मतलब क्या है आज अब मैं बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ तुम्हें 10th क्लास का। क्या तुम्हें पता है 10th क्लास में 50% से लेके 60% या कभी कभी 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या साफ से बोले तो क्वेश्चन बैंक से आते हैं। लेकिन 12th में इसका नंबर थोड़ा डाउन हो जाता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया 12th में भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन 50% आते हैं, 60% आते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 12th क्लास में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आते होंगे 25% या 20%, या मान लो मैक्सिमम 30%, बस इतना ही। और देखो मैं ऐसे हवा में आके तीर नहीं मार रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ मैं तुम्हें दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और देखो मुझे पता, ये सुनने के बाद तुम में से कुछ लोग सोचोगे भैया 10th में और 12th में ऐसा क्या डिफरेंस है कि 10th में ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और 12th में नहीं होते। तो देखो इसका बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा रीज़न है। भैया रीज़न क्या है? रीज़न है सिलेबस। 10th का सिलेबस इतना सा है, हाँ मुट्ठी में पकड़ लोगे, और 12th का सिलेबस 2 मुट्ठी से पकड़ोगे फिर भी हाथ में नहीं आएगा। और भाई इतने सालों से लोग सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए अब इनके पास नया क्वेश्चन बचा ही नहीं है। मतलब बचा होगा, बहुत कम बचे होंगे, 10th की बात कर रहा हूँ। लेकिन 12th में मजाल इनके पास टॉपिक खत्म हो जाए ना, टॉपिक खत्म नहीं होने वाला। और टॉपिक खत्म नहीं होगा तो मतलब क्वेश्चन इन्फिनिटी है, क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए देखो मैं फिर से बोल दूं, अगर तुम 12th के एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे जाओगे तो कृपया करके ना जाइए, आपका कटने वाला है, बहुत गंदा वाला। पहले देखो मेरा काम था बताने का, मेरा काम था रियलिटी बताने का, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और मैं तुम्हें डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ भाई एग्जाम ज्यादा हार्ड नहीं आता है, एग्जाम ईजी आता है, तुम आराम से फोड़ दोगे। इसलिए ऑल द बेस्ट, एग्जाम फोड़ो, अभी के लिए अच्छे से पढ़ो। और कुछ और फोड़ना है तो वो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा ना, उस पर उसको फोड़ दो भाई, मुझे नहीं पता, फोड़ दो। मैं भी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए कमेंट करना, लाइक कर देना, याद होगा तो कर दो। बाय। हमारे यहाँ
ऐसा ही होता है।